अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और 2 दिन की बारिश के बाद आज धूप निकल आई है और हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देखें कि बारिश का पानी हमारे प्लांट्स को कितना खूबसूरत बना देता है। सारे प्लांट्स धुल जाते हैं, उनकी ग्रोथ अचानक से लगता है बहुत अच्छी हो जाती है। बारिश का पानी वैसे भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और मैंने बहुत सा बारिश का पानी जमा कर लिया है। और मैंने बताया था आप लोगों को भी कि अगर इनके वहाँ बारिश होती है तो वो कोशिश करें जितना पानी स्टोर कर सकते हो स्टोर कर लें और बाद में अपने प्लांट्स को देते रहें। बारिश का पानी उनके लिए होता भी बहुत अच्छा है। हमारे प्लांट्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और देख देख के मज़ा आ रहा है। और जनाब इतना मज़ा जब आ जाता है तो उसके बाद काम भी बहुत करना पड़ता है। आप जानते हैं कि बारिश का पानी जो है वैसे तो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्सर हमारे प्लांट्स जो पॉट होते हैं उनमें जमा हो जाता है, इसलिए कि बहुत अरसे से पॉट में प्लांट्स लगे होते हैं। नीचे ड्रेनेज थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है, भर जाता है पानी उनके अंदर, तो वो प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं। और आज मैं अपने इन्हीं काम को करने के लिए आई तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी यकीनन ये काम करते होंगे, आप लोग के वहाँ अगर बारिश ज़्यादा होती है तो आप सब लोग इन कामों से वाकिफ़ होंगे। लेकिन मैंने कहा चले मैं करने आ रही हूँ तो थोड़ा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, इसलिए कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये काम हम जब बारिश के बाद करते हैं तो पौधों से पौधों को फ़ायदा भी बहुत होता है, इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी जो है उन प्लांट्स को ख़राब करना भी शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा पानी निकालना पड़ता है जो प्लांट्स के लीव्स सूख रहे होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं। आप ये देखिए कि मेरे मनी प्लांट के अंदर वैसे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरे मनी प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हालांकि कोई ख़ास इस वक्त मैंने उनकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया। अब मैं केयर स्टार्ट करूँगी, इसलिए कि मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छा ही होता चला जाएगा। गर्मियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे मनी प्लांट ने काफ़ी यहाँ पर अपने आप को मैनेज कर लिया, बर्दाश्त कर ली इतनी ज़्यादा गर्मी। तो चलें अब करते हैं स्टार्ट। ये देखिए ये लीव इस तरह से मनी प्लांट के सूखते हैं। होता ये है कि जब ये लीव सूखते हैं तो नीचे की तरफ जो लीव्स होते हैं जो सही होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू होते हैं, इसलिए कि ये इसमें समझिए ख़राब होने लगते हैं, पीले होते हैं, फिर ये गलने सड़ने लगते हैं। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप इनको कट कर दें, इन लीव्स को सबको कट करके निकाल दें। अब जैसे कि ये है, ये जब ख़राब होगा तो ये नीचे के जो लीव होंगे इसको भी ख़राब करना शुरू कर देगा, लिहाजा इसको भी आप निकालिए, इसको कट करके निकालिए। सारे लीव्स जो हैं हमें कट करना होता है। एक तो हमें इन लीव्स को कट करना होता है, चेक करना होता है कि कौन कौन से लीव्स ख़राब हो रहे हैं, उनमें किसी पॉट में पानी तो नहीं भर गया है, ये हमें चेक करना पड़ता है। और इसके अलावा ये भी चेक करना पड़ता है बाज़ औक़ात इनके अंदर जो है वो कुछ इस तरह से पानी भर जाता है कि हम समझते हैं कि पानी नहीं है, लेकिन वो गीले हो जाते हैं। तो अब उनको आपको आगे करके या ऐसी जगह रखना है जहाँ पर पानी अगर भरा हुआ है तो वो आप उलट दें या जो भी जिस तरह से निकालना चाहें आप उसको निकालें। फिर उन प्लांट को धूप में रखें ताकि थोड़ा सा पानी वो उसमें से उड़ जाए। और इसके अलावा ये कि मिट्टी भी थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दें ताकि जब हम इनमें कुछ ऐसा खोद देंगे, ऐसे ऐसे खोद देंगे उनको, तो जो पानी है वो जल्दी से उड़ जाएगा, वरना अंदर तक पानी जमा रहेगा। तो मिट्टी ऊपर नीचे करने से पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अडेनियम के प्लांट में अगर पानी चला गया है, जैसे कि मेरे इस अडेनियम के प्लांट में आपने देखा था कि मैं जो लाई थी शॉपिंग करके, तो इसके अंदर मैंने ये अडेनियम इसमें लगा दिया था और ज़रा सा पानी गया है, लेकिन आप देखिए चूँकि ये बेबी प्लांट है ये बर्दाश्त नहीं कर सका, तो इसके रूट जो हैं बहुत, जो ये इसका कॉर्डेक्स है बहुत नरम हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसको ऐसे निकाल कर देना कि मैंने निकाल दिया था उसी वक्त, यानी जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई उसके अगले दिन मैंने, यानी परसों के दिन मैंने इसको, कल के दिन मैंने निकाल दिया था और निकाल के मैंने इसको ऐसे रख दिया था। परसों बारिश स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया था। तो आप देखिए अभी भी नरम है, तो अभी इसको रखना है तक ये अच्छी तरह से सख्त ना हो जाए, तब तक हमें ऐसे रखना है। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें हल्का सा पानी चला गया था और लेकिन मैंने इसको यहाँ चेक किया तो मुझे ये सही लगा। एक तो ये काम करना है। दूसरी बात है कि और भी चेक करना है, कोई इस तरह से पत्ते सूखे हुए हों वो आप निकाल दीजिए। इसके अलावा आगे मैं चलती हूँ तो मैं आपके साथ करती रहती हूँ काम और आपको दिखाती रहती हूँ कि हमें करना क्या है। अच्छा आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्लांट था ये वाला बेबी सनरोज़ का पानी गया और फ़ौरन ही ये ख़राब हो गया। अच्छा में इसने इतने सारे प्लांट्स होते हैं तो उनको कहाँ कहाँ तक हम रखें, तो ये प्लांट पानी में रह गया और इसके लीफ मैंने कट किया, बहुत सारे निकाल के मैंने भी रखे हैं
उनको फिर लगाऊंगी मैं कटिंग के ज़रिए। इसी तरह जैसे कि ये मैंने गैलन कोई का लगाया था, इसके भी लीव सूख रहे थे, गलने लग गए थे, ख़राब हो गए थे, तो वो भी मैंने भी कट कर दिया है। स्नेक प्लांट को मैं बाहर ले आई थी, थोड़ा सा पानी इनको भी दिया है, लेकिन ड्रेनेज होल अच्छा है, इसके से निकल गया, तो इसको भी मैंने धूप में रख दिया है। तो जो जो प्लांट आपको लगे कि जो ख़राब हो जाते हैं, पानी बर्दाश्त नहीं करते, तो उनको आप निकाल के धूप में रखिए, थोड़ी सी धूप आए ताकि वो हवा लगे, और अगर धूप नहीं भी आ रही है तो थोड़ा सा हवा लगे तो ठीक हो जाए। जैसे कि आप ये देखिए कि बेबी सनरोज़ के मेरे थोड़ा सा पानी में रहे, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारे ही ख़राब हो गए। तो मैंने अभी इसको ऐसे रखा है ताकि ये मैं अब कटिंग से लगा दूँगी। तो आप ये देखिए कि वैसे तो बहुत अच्छे प्लांट हो रहे हैं सारे मेरे यहाँ से वहाँ से। मैंने अब वापस इनको जगहों पे लगा दिया है ताकि अब चूँकि बारिश ख़त्म हो गई है और आसार भी नहीं है, तो वापस वो सही रहे। और ये देखिए यहाँ पर भी मनी प्लांट के कुछ लीव सूख रहे हैं, उनको भी अभी मुझे कट करूँगी। जैसे कि ये वाला लीव सूख रहा है, इसको भी मुझे कट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी सब ठीक है। ये देखिए मेरे प्लूमेरिया का मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था, ये पूरा नीचे की तरफ गिर गया था, तो फिर हमें इसको खड़ा कर दिया, मैंने खड़ा करना पड़ता है। और चूँकि पानी बहुत नीचे हो गया था, पानी भी निकाला, ड्रेनेज सिस्टम सही किया इसका। इसी तरह आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, ये प्लांट भी मैंने यहाँ चेक किए सारे। तो सब प्लांट को आपने बारी बारी चेक करना है, कोई प्रॉब्लम हो वो आपने चेक करनी है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखें, यहाँ पर देखें एक प्रॉब्लम जो हो जाती है अक्सर हमारे, और मैंने आपको बताया कि हमारा जो इसका प्लांट है, हमारा ये सदाबहार का, वाहिद इसको जो ख़राब करता है वो पानी करता है, यानी ओवर वाटरिंग। और आप देखें कि मेरा ये प्लांट बड़ा खूबसूरत सा है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए पिंक कलर के आते हैं, और ये सूख गया, यानी ये इसमें ख़राब हो गया, उसके सारे लीव्स चूँकि पानी ज़्यादा चला गया। बाकी तो मेरे सदाबहार के बहुत सारे प्लांट्स हैं और सभी बच गए, लेकिन ये वाला काफ़ी सूख गया, तो मैंने इसकी ब्रांचेस कट कर दी हैं। अब मैं इसको कट करके फ़ौरन कोशिश करूँगी लग जाए, वरना उम्मीद तो मुझे अब नहीं लग रही है कि ये लगे, लेकिन ये मैंने कट कर दिए हैं। और इसको मैं अब रखूँगी डायरेक्ट धूप में, ताकि जितनी ज़्यादा इसको धूप मिले उतना अच्छा है। और ये वाला भी कुछ ख़राब होने की कंडीशन में आ रहा है, देख रहे हैं आप इसको, ये भी ख़राब लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब पता नहीं, वैसे सारे प्लांट बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मेरे ये वाला प्लांट, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको हमें सीधा करना है। एक तो ये करना है, कैक्टस में पानी नहीं गया, ये मेरा बच गया। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। ये जो लीफ सूख रहे हैं, ये जो सूख रहा है, इसको कट करके निकाल देते हैं। बस ये छोटे छोटे बातें हैं जो सारी हमें देखनी है। यहाँ पर भी सब कुछ सही हो रहा है, यहाँ पर भी मैंने चेक किया, अभी मुझे सही लग रहा है। और यहाँ पीछे तक अभी मैंने कुछ ज़्यादा केयर नहीं की, लेकिन सब मैंने वापस अपनी जगह पे मैनेज कर दिया। जो प्लांट्स की अब ज़रूरत है हमें धूप की, उसको वो धूप में रखना है। अब आप देखिए कि बारिश के पानी से कितना अच्छा हो गया, लेकिन इसके अंदर भी पानी भर गया था, वो पानी भी मैंने अभी निकाल दिया है। हालाँकि ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन होता ये है कि चूँकि काफ़ी पुराना हो जाता है तो जगह जगह से ब्लॉक हो जाता है। और ये मेरा मार्बल क्वीन का है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। और नीचे भी सारे प्लांट अभी मैंने सफाई तो नहीं की है, चले आप लोग के साथ ही चेक कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर बैठ के चेक करते हैं इसको। तो मेरा ख्याल है सारे ही यहाँ पर अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा सा हर प्लांट को चेक करना पड़ता है। सब सही चल रहे हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ मेरा ये भी सही है, ये भी सही है, सब प्लांट ठीक है। तो एक नज़र आपने ज़रूर मानना है अपने सारे प्लांट्स को। अच्छा, वाटरिंग नहीं करनी है आपने जब तक कि अच्छी तरह आपके प्लांट ड्राई नहीं हो जाते। आपने वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, वाटरिंग नहीं करनी है। और दूसरी बात ये कि आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है। आप कोशिश करें, जब ज़्यादा दिन तो बरसात नहीं रहेगी ना, थोड़े दिन रहेगी, तो आप नहीं डालें लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ऐसी ग्रोथ होने दीजिए प्लांट्स की। प्लांट्स की ग्रोथ तो ऐसे ही बहुत अच्छी रहती है। मैंने भी अब इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाला। अगर बारिश फ़र्ज़ करें जैसे कि 15 दिन होने वाले हैं हमारे और हमें पानी डालना है, तो अभी नहीं फर्टिलाइज़र डालना है, तो अभी नहीं डालेंगे। कुछ दिन वेट कर लेंगे, जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे फिर हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। एक तो ये काम करना है। और जो प्लांट सूख रहा है उसकी फ़ौरन जल्दी जल्दी कटिंग लगा दीजिए, कटिंग लगा दीजिए। अच्छा, स्नेल भी बहुत से निकल आते हैं, आप उनको भी निकाल के हटा सकते हैं, उनको हटा दें। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो बारिश के बाद हमें करने होते हैं, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। अपने प्लांट्स को इसी तरह से हम बचा सकते हैं, इसलिए कि पानी एक वाहिद वजह। आप कहेंगे अब पानी पानी की जा रही है, तो पानी ही पानी है जिसकी वजह से ये प्लांट हमारे ख़राब होते हैं। बाकी आपको दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ पर मैंने किया नहीं है, अभी मैं आज तो आ ही नहीं सकी इस तरफ ज़्यादा, अभी तो सुबह ही हुई है।
और आप देखिए यहाँ पर भी सारे अच्छे चल रहे हैं मेरे सदाबहार के प्लांट, सारे ही अच्छे हैं, कुछ ऊपर नीचे हुए हैं और सब सही लग रहे हैं। बस ये चेकिंग आपने करनी है, चेक कर लिया आपने, समझिए आपके सारे प्लांट आपने चेक कर लिया। आप बस यही करना होता है, बारिश के बाद आगे पीछे करना होता है, पानी का ख्याल रखना होता है क्योंकि पानी भरा हो पानी निकाल दें, जो ख़राब हो रहे हैं उनके पत्ते उनके लीव्स सब कट कर दीजिए। बस मैं ये करने आई थी, मैं कहा चलिए आप लोग के साथ मैं आप लोग से दिखाती भी हूँ और आप लोगों को बता भी देती हूँ थोड़ी बहुत बातें जो मैं करूँ, आप लोगों को बताऊँ। अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं करूँगी, करती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी कि हमें करना क्या है। और आप देखिए यहाँ पर भी बड़ा अच्छा चल रहा है, यहाँ सारा कुछ, ये मेरा ये देखिए स्पिनच का ये यहाँ पर सारे प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।